नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो सीएचओ के सिलेबस से रिलेटेड है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ये सीएचओ के सिलेबस से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, जो आपका सिलेबस और जो कोर्स है वह पूरा इसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हर स्टेट्स में सीएचओ के पोस्ट निकलते हैं और जब भी कोई कैंडिडेट्स मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद उसके लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले जब वो उसके तैयारी में जुटता है तो सबसे पहले उसके सामने समस्या जो आती है कि आखिर वह क्या पढ़े, क्या सिलेबस है। तो एक ये सिलेबस पैटर्न है, इसके बिहाफ पर आपको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर किस किस टॉपिक से किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसी के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। साथियों, ये जो परीक्षा का स्कीम है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन कराया जाएगा। प्रश्न पत्र का समय 1 घंटा 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वह ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। सभी के अंक इक्वल होंगे, समान होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। गलत जवाब दिए जाने पर नकारात्मक 1/4 काट लिया जाएगा। यह है टर्म्स कंडीशन एग्जाम के। परीक्षा का पाठ्यक्रम, अब आइए हम परीक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सिलेबस ऑफ स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर कम्युनिटी हेल्थ अफसर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ वेलनेस सेंटर। तो कुल मिलाकर हम सिलेबस की बात करते हैं। देखिए 3 टॉपिक है आपका। एक जनरल अवेयरनेस हो गया, तो हम जनरल अवेयरनेस की इसमें बात नहीं करेंगे। बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। आइए अब हम डिटेल्स में बात करते हैं। तो पब्लिक हेल्थ में क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल्स, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ epidemiology and epidemiological approaches and processes, demography, surveillance and interpretation of data, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। ये इसके अंतर्गत सी जो आप हेडिंग देख रहे हैं, इसके अंतर्गत ये इतने टॉपिक हैं, ऐसे आपको पढ़ने हैं। अब डी में देखिए चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको, इसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड बर्थ, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इंट्रोडक्शन ऑफ राष्ट्रीय बाल साहित्य कार्यक्रम RBSK, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। आइए ई जो पॉइंट है, फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ, गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस, फैमिली प्लानिंग मेथड्स, स्पेसिंग टेक्निक्स एंड काउंसलिंग, मेडिकल abortions and MTP Act, counseling in reproductive and sexual health including problems of adolescents, मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी। ये इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट मैटरनल हेल्थ, इंट्रोडक्शन टू RMNCH+A प्रोग्राम, एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट पर्टम केयर। ये पढ़ने हैं आपको मैटरनल हेल्थ में। अब कम्युनिकेबल डिजीज में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस, 1 वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस, 2 इन्फेक्टियस डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस, 3 जूनोटिक डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या क्या पढ़ना है, एपिडेमियोलॉजी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस 1, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस 2, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, एल्डरली केयर। ये आपको पढ़ने हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। तो हम आइए न्यूट्रिशंस का डिटेल्स हम देखें। न्यूट्रिशंस में आपको क्या पढ़ने हैं, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, nutrition of infants, child, adolescents and elderly,
न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, फूड बॉर्न डिजीजेस, फूड सेफ्टी। ये इतने आपको पॉइंट पढ़ने हैं न्यूट्रिशंस में। अब आइए हम स्किल्स बेस्ड का देखते हैं। पब्लिक हेल्थ स्किल्स, जनरल स्किल्स एंड लेबोरेटरी स्किल्स, स्किल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशंस एंड इमरजेंसीज, मैटरनल हेल्थ स्किल्स, रिप्रोडक्टिव एंड एडोलसेंट हेल्थ स्किल्स, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल्स। ये इतने पढ़ने हैं आपको स्किल्स बेस्ड में। अब नेक्स्ट है जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज जो होते हैं उसके अंतर्गत क्या पढ़ने हैं। कॉमन कंडीशंस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, कॉमन कंडीशंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, कॉमन कंडीशंस, हार्ट, यूरिनरी सिस्टम्स एंड ब्लड डिसऑर्डर्स, कॉमन कंडीशंस, ईयर, आई, नोज एंड थ्रोट, फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये इतने पढ़ने हैं आपको जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज में। नेक्स्ट है जनरल फार्माकोलॉजी, इसेंशियल ड्रग्स। आपको इसेंशियल जो ड्रग्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है जनरल सर्जरी, ट्रामा एंड बर्न्स, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। इसमें क्या पढ़ने हैं। कॉमन सर्जिकल कंडीशंस 1, कॉमन सर्जिकल कंडीशंस 2, कंजेंटिनल मालफॉर्मेशंस, स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर्स। ये इतने पढ़ने हैं आपको इसके अंतर्गत, जनरल सर्जरी, ट्रॉमा, बोन्स, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। अब आइए मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंतर्गत है आपका बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट ऑन मॉनिटरिंग, हेल्थ मैनेजमेंट, अकाउंट एंड कंप्यूटिंग, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। ये इतने हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। रिकॉर्ड रिपोर्ट से मतलब है आपका जो ऑफिस जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं, रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, वो पेशेंट्स का रहे, रिपोर्ट आप अपने लिए बना रहे हैं या उसको आगे फॉरवर्ड करना है डॉक्टर के पास, तो इससे रिलेटेड आपको बात करना है, पढ़ना है। ये मेन आपका सिलेबस था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया है ये राजस्थान सीएचओ का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती आया है उसके लिए है। यहाँ पे इन्होंने दिया है, देखिए यहाँ पर अध्यक्ष का सिग्नेचर भी है हरि प्रसाद शर्मा जी का। और यहाँ पर है इस भर्ती से संबंध में समाचार पत्र एवं सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएंगी। यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया है। जो भी कैंडिडेट्स हैं ये अपनी क्वेरी यहाँ पर रेज कर सकते हैं। तो ये मेन हमारा फोकस था कि आपका सिलेबस क्या है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो रिक्रूटमेंट आया है, उसके अलावा भी दूसरे स्टेट्स में जो वैकेंसी निकलते हैं सीएचओ पोस्ट के लिए, कम्युनिटी हेल्थ अफसर के लिए, उनका भी सिलेबस करीब सेम रहता है, थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस रहते हैं। आशा करता हूँ हमारा यह इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।